सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी की मिडिल ईस्ट रिपोर्ट। अमेरिका और इजराइल का काम खराब हो गया है। जितना अमेरिका चाह रहा था कि सऊदी अरब और ईरान की दोस्ती ना हो, वादे के मुताबिक सऊदी अरब और ईरान ने मुलाकात भी कर ली है। ऐसी तस्वीर दिखाऊंगा कि दिल खुश हो जाएगा, तबीयत हरी भरी हो जाएगी। ये देखिए दोस्तों, सऊदी अरब के विदेश मंत्री और ईरान के विदेश मंत्री ने चाइना के अंदर मुलाकात कर ली है। साथ ही एक्सक्लूसिव तस्वीरों से खुलासा हो रहा है और अपनी आंखों से खुद देखिए, जो सऊदी अरब के विदेश मंत्री और ईरान के विदेश मंत्री हैं, उनकी बॉडी लैंग्वेज से देखिए, दोनों बिल्कुल नरम हैं, दोनों काफ़ी खुश हैं और चाइना के अंदर दोनों देशों की डील हो गई है। दोस्तों, चाइना ने इन दोनों देशों के विदेश मंत्रियों का जमकर स्वागत किया, रेड कारपेट स्वागत जिसे कहेंगे, और उसके बाद पूरी दुनिया के मीडिया के सामने दोनों देशों ने काफ़ी लंबी चौड़ी बात भी की। अब दोस्तों, एग्रीमेंट जो हुआ है, उस एग्रीमेंट में जल्दी से जल्दी ये एक दूसरे के देश में एम्बेसी खोलेंगे, एक दूसरे के साथ पूरी तरह से नॉर्मलाइजेशन करेंगे, एक दूसरे के नागरिकों को वीज़ा देने में दिक्कत नहीं करेंगे, वीज़ा भी प्रोवाइड करेंगे। कई सारी डील शुरू हो चुकी है और ये तस्वीर ऐतिहासिक तस्वीर है, हिस्ट्री लिख दी गई है। जो आज तक कोई सोच नहीं सकता था, चाइना ने वो कर दिखाया है। और असल में इसके पीछे ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई का हाथ है, क्योंकि उन्हीं की ताकत, उन्हीं के ऑर्डर के बाद जल्दी जल्दी ईरान की डेलीगेशन ने चीन पहुंचकर चाइना पर प्रेशर बनाया और उसके बाद सऊदी अरब भी पिछले 1 साल से चाइना से कह रहा था कि आप हमारी बात करवाइए ईरान से। अब रिजल्ट आपके सामने है, उम्मीद करता हूं कि आपको खुशी होगी। दोस्तों, इसके बाद चाइना का बयान आया है कि इन दोनों की दोस्ती के बाद पूरे इलाके में शांति और स्टेबिलिटी आएगी, दूसरे देश भी ईरान से जल्द हाथ मिलाएंगे। उधर दोस्तों, जहां सारी दुनिया अब ईरान से रिश्ते ठीक कर रही है, खासकर मुस्लिम ममालिक ईरान से रिश्ते ठीक कर रहे हैं, ऐसे में अज़रबैजान के ऊपर अलग ही खबीस सवार हो गया है। अज़रबैजान ने ईरान की एम्बेसी में काम करने वाले 4 लोगों को निकाल दिया है टेंशन बढ़ने की वजह से। साथ में कई लोगों को गिरफ्तार किया है, इल्ज़ाम लगाकर कि ये ईरान के लिए स्पाई कर रहे थे और इनके ज़रिए ईरान मिलिट्री कूप करने की कोशिश कर रहा था। तख्ता पलटने की बताइए, कोई बात दिमाग में आएगी नहीं, है ऐसी बात कर रहा है। लेकिन फिर भी देखिए अज़रबैजान की कितनी बड़ी बेवकूफ़ी है। वहीं ईरान की यूनिवर्सिटीज़ को ईरान की गवर्नमेंट ने इतनी पावर दे दी है कि अगर कोई महिला, कोई लड़की हिजाब करके नहीं आ रही है तो वो उसको कॉलेज से निकाल सकते हैं, सस्पेंड कर सकते हैं, भगा सकते हैं। दोस्तों, उधर एक बड़ी खबर आपको बताऊं कि इजराइल के पास एटम बम यानी परमाणु बम हैं, लेकिन वो कभी ना मानता है ना इनकार करता है। बड़ी चालाकी से ये इनकार भी नहीं करता और मानता भी नहीं कि हमारे पास है। ऐसे में इजराइल के पूर्व प्रधानमंत्री एहुद बराद ने नेतन्याहू के खिलाफ एक ट्वीट किया। उस ट्वीट में उन्होंने कहा कि नेतन्याहू की तानाशाही की वजह से, और देश अगर तानाशाही की तरफ बढ़ जाए तो देश के साथ साथ देश की डेमोक्रेसी और तमाम चीज़ों के साथ साथ देश के परमाणु हथियारों पर भी बुरा असर पड़ेगा। ये ट्वीट करने के कुछ मिनट बाद उनको एहसास हुआ कि अरे यार, हमने तो ऑफिशियली कभी एक्सेप्ट नहीं किया कि हमारे पास परमाणु है, तो तुरंत उन्होंने ट्वीट डिलीट कर दिया। लेकिन ये रिपोर्ट हिंदी में भी आ चुकी है। अब जब हिंदी में आ चुकी है तो आप सोच सकते हैं दुनिया के तमाम अखबारों में ये खबर आ गई है। बहरहाल, जाने अनजाने में कहने का मतलब यह है कि इजराइल के पूर्व प्रधानमंत्री ने एक्सेप्ट कर लिया है कि परमाणु बम ढके छुपे तौर पर इजराइल के पास मौजूद हैं, लेकिन IAEA चुप है, अमेरिका चुप है और इजराइल के तमाम पालतू कुत्ते खामोश हैं। कुछ वक्त पहले अमेरिका के आर्मी चीफ ने इस बात की चिंता जताई थी कि बहुत तेज़ी से यूरेनियम इकट्ठा कर रहा है ईरान और तेज़ी से वो परमाणु बम बना सकता है। आज जाकर एक बार फिर से इजराइल ने डर जताया है कि हमें डर है कि ईरान न्यूक्लियर हथियार ना बना ले, ये क्षेत्र के लिए काफ़ी खतरनाक होगा। इसके अलावा सऊदी अरब के डिफेंस मिनिस्टर ने यमन के प्रेसिडेंट से मुलाकात करी है। उम्मीद जताई जा रही है कि इससे यमन और सऊदी अरब के बीच का टकराव कम होगा। दोस्तों, मिडिल ईस्ट की इस पूरी रिपोर्ट पर अपनी राय कमेंट में देना मत भूलिएगा। रिपोर्ट को शेयर कीजिए, दुआओं में याद रखिए। जय हिंद।